हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हमको मत दिखा हमारी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मैं शुरू कर रही हूँ। सभी भक्तों को दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे भाई। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, गुरुमुख पद्म क्या चित्त कोरियाय क्या, आरना कोरि हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय
जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हे बीजश घुषुक त्रिभुवन हे बीजश घुषुक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पवन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता सभी जी। भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा सभी क्षमा कीजिएगा, मैंने पहले ही शुरू कर दिया। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया माता जी। मैं थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ मैं उसमें। हरि बोल माता जी, बहुत वैष्णव सुंदर। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सभी हरे भक्त कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रभु जी, के प्रणाम। चरणों दंडवत में दंडवत प्रभु प्रणाम। माँ की दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा से वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों के चरणों में हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूँगा कि जब कोई आरती बोलता होता है या गुरुजी प्रवचन करते होते हैं तो उस टाइम बीच में नमस्कार मत करें, उससे डिस्टर्बेंस होती है। आप मानसिक नमस्कार करें, वो परमात्मा हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो बीच में आप मत बोलें, क्योंकि इससे फिर वो जो उसकी कंटिन्यूटी होती है उसमें त्रुटि आ जाती है। अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। रेखा माता जी, रेखा में डाले माता जी। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी कल के बारे में बताएं। जी हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। कल नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर गुरुजी ने स्पेशल क्लास लिया था। तो गुरुजी जय राधा माधव सुंदर भजन से इसकी शुरुआत करते हैं। जो फिर गुरुजी स्कंद 7 के चैप्टर 6 के प्रथम श्लोका से शुरू करते हैं। तो श्लोका का अर्थ बताते हुए गुरुदेव बताते हैं कि प्रहलाद जी कहते हैं, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, बहुत रेयर है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी की जाए पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। फिर गुरुदेव जी पूछते हैं कि ये कथा किसने किसको कही है। वो बताते कि ये कथा नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। गुरुदेव बीच में पूछते हैं कि हमें पता होना चाहिए जैसे कौन किसको कथा करे। जैसे हम कभी किसी से विशेष बात करते तो हम ये भी बताते कि इसने इसको ऐसे कहा था। ठीक उसी प्रकार से हमें भी पता होना चाहिए कि भागवत में 2-3 प्रसंग आते हैं, जैसे मैत्रेय मुनि जी का, नारद मुनि जी का। तो ये प्रसंग ने किससे कहा? ये प्रसंग नारद मुनि जिसने युधिष्ठिर महाराज से कहा था। जैसे भागवत सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। फिर गुरु जी बताते कि हिरण्यकशिपु को सत्ता मिल गई थी और वह राजा बन गया था और बहुत उन्मत्त हो गया था और हर जगह आतंक फैला रहा था। और गुरु शुक्राचार्य अनुष्ठान संपन्न करने के लिए उनको पुरोहित चुना गया था। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, एक शंड और दूसरा अमर्क। हिरण्यकशिपु के महल के पास ही रहते थे। प्रहलाद महाराज पहले से ही निपुण थे। प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे वो बहुत ही ज्यादा ये थे। उनको हिरण्यकशिपु ने उनको पाठशाला भेजने का निर्णय किया। फिर गुरु जी बताते हैं कि ना असुर व्यक्ति होता है वो भी अपने पुत्र को पाठशाला भेजता है।
उस समय षंडगमर की पाठशाला बहुत ही प्रसिद्ध थी उस टाइम के इसमें, तो सभी असुर वहीं अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेजते थे। तो गुरु जी यहाँ बताते हैं कि असुरों में प्रहलाद मैं हूँ, इसका अर्थ क्या है गीता का एक श्लोक में। तो सभी भक्तों ने यहाँ बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। फिर गुरुदेव बताते हैं कि प्रहलाद महाराज 24 घंटा स्मरण करने की शक्ति जो है वो कृष्ण से आती है। इसका अर्थ ये है क्योंकि वो स्मरण के आचार्य हैं और नारद मुनि उनके गुरु हैं, वह अपने शिष्य के बारे में बता रहे हैं। फिर गुरु जी बताते हैं कि शिष्य जब कोई बहुत अच्छा होता है, भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है, तो गुरु को उनका व्याख्यान करने में बहुत आनंद मिलता है। फिर गुरु जी पूछते हैं कि पांडव श्रेष्ठ थे कि प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ थे। फिर बताते हैं कि पांडव श्रेष्ठ थे क्योंकि उनको यातनाएं कष्ट बहुत ज्यादा सहन करनी पड़ी थी और उनके साथ प्रत्येक क्षण कृष्ण रहते थे। तो फिर इसका कारण क्या था, क्योंकि पांडवों के साथ छल हुआ था और सत्ता में उनको बहुत सताया गया था। फिर गुरुकुल के बारे में थोड़ा गुरुजी बताते कि वहाँ राजनीति पढ़ाते थे छात्रों को, अर्थशास्त्र और राजनीति। प्रहलाद महाराज को ये सब अच्छा नहीं लगता था, तो प्रहलाद महाराज जब छुट्टियों में गुरुकुल से अपने घर पर आते तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाकर पूछा कि इस अब तुमको कौन सा विषय सर्वश्रेष्ठ लगा, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक कौन सा है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिसने भी शादी की है वह निश्चय दुख प्राप्त करेगा। ये सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता है और षंडमर को बुलाकर कहते हैं कि ये क्या सिखाया है मेरे पुत्र को, आज से पता करो कि कौन वैष्णव आ रहा है गुरुकुल में और ये प्रहलाद को ये सब उल्टी सीधी बातें कौन सिखा रहा है। षंडमर ने प्रहलाद से पूछा कि कहाँ से सीखा ये सब आपने, हमने तो आपको ये ज्ञान नहीं दिया। तो प्रहलाद महाराज पूछे कि मैं उन भगवान की शक्ति को प्रणाम करता हूँ जिसकी माया ने मनुष्य की बुद्धि को चकमा देकर मेरे मित्र और शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। निस्संदेह अब मुझे इसका वास्तविक अनुभव हुआ है, यद्यपि मैंने इसके विषय में प्रामाणिक स्रोतों से सुना है। प्रामाणिक स्रोतों का अर्थ है नारद मुनि से सुना है। जैसे लोहा स्वाभाविक तौर पर चुंबक की ओर आकर्षित होता है, हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वैसे मैं अनायास ही उस चक्रधारी कृष्ण की ओर आकर्षित होता हूँ। फिर षंड और अमर तो बहुत क्रोधित होते हैं और बोलते हैं कि इसको तो छत से मारना चाहिए। वो बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं प्रहलाद महाराज के ऊपर। फिर हिरण्यकशिपु ने देखा और प्रहलाद महाराज वापस आया तो फिर से उनको अपनी गोद में बिठाकर उनको सर को सूंघा तो उनकी आंख से आंसू निकल आए। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, वो स्टार्टिंग से उनसे नफरत नहीं करते, क्रोध तो उनको बाद में आया अपने पुत्र के ऊपर। शुरू से वो अपने पुत्र को बहुत प्रेम करते, उनको प्रहलाद बहुत अच्छा लगता था। फिर उन्होंने पूछा और बोला बेटा बताओ क्या सीखा है तुमने, अब तक जो सीखा है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है। ये प्रहलाद महाराज बोलते श्रवणम कीर्तनम वंदनम अर्चनम, वो वाला श्लोका सुनाते हैं। विष्णु मतलब किसी भी प्रकार से विष्णु की भक्ति होनी चाहिए। ये सुनते हिरण्यकशिपु तुरंत प्रहलाद महाराज को ढकेल देते हैं और क्रोध में आकर षंडमर्क से कहते हैं कि क्या सिखा रहे हो मेरे पुत्र को, कुछ सही नहीं सिखा रहे हो। तो षंडमर्क बोलते हैं कि इनको ये सब हमने नहीं पढ़ा, इनको ये सब हमने नहीं सिखाया है, ये तो नैसर्गिक है, मतलब नेचुरल है। फिर हिरण्यकशिपु उनको कलंकित मतलब कुल कलंक कहकर संबोधित करते हैं, ये तो कुल का नाश करने वाला है। प्रहलाद महाराज जी बताते हैं कि जो लोग अपनी असंयमित इंद्रियों के कारण भौतिकतावादी जीवन के प्रति अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं और उन्हें बार बार चबाते हैं जिसे पहले ही चबाया जा चुका है। ऐसे लोग कृष्ण की ओर कभी आकर्षित नहीं होते। ये सुनते ही हिरण्यकशिपु ने दूध फेंक दिया प्रहलाद को और दासों से कहा कि इसे फेंक दो, इसे लेकर मार दो। फिर वे उसे वापस पाठशाला ले जाते हैं और कहते हैं कि प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति कौमार्य अवस्था में ही करनी चाहिए क्योंकि बाकी का जीवन तो भोग विलास में चला जाता है। इसलिए भक्ति हमें बाल्यावस्था ही शुरू कर देनी चाहिए। हमारा पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति में चला जाता है कि गुरु जी कुछ इस तरह से कैलकुलेशन बताते हैं, जैसे हमारी आयु 100 साल की है और 12 घंटे सोने में चले जाते हैं तो हमारे जीवन का 50 वर्ष तो हमारे सिर्फ सोने में ही चले जाते हैं। बाकी बची 50 साल की आयु, उसमें से 10 साल तो खेलने में चले जाते हैं। फिर बची 40 साल, 40 में से 10 साल पढ़ाई में इसमें चले जाते हैं, शिक्षा में। फिर 20 साल बचे, उसमें से 20 साल शादी में जॉब में इसमें चले जाते हैं। फिर 10 साल में हम बुढ़ापे और उनका इलाज करने में चले जाते हैं। फिर कितना साल लेके हम भक्ति करेंगे। इसलिए हमें भक्ति बाल्यकाल से ही शुरू कर देनी चाहिए
और समय का अपव्यय न करते हुए जब भी समय मिले हमें जपा करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि अभी मैं तो इस लायक नहीं हूँ, थोड़ी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी तब मैं भक्ति करूंगा। नहीं, जिस भी अवस्था में उसी अवस्था में हमें भक्ति करनी चाहिए। गुरुजी यहाँ पे मेन पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि भक्ति की योजना हमारे लिए कोई और बनाता है तो यह अच्छा है, कोई और हमारे लिए सोच रहा है, कोई और भक्त हमारे जीवन में प्रवेश करता है। फिर धन के बारे में थोड़ा यहाँ बताते हैं गुरुजी की धन इतना प्रिय होता है कि उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। और फिर शादी की का भी बताते हैं कि शादी होने के बाद भी पत्नी दयालु होती है, चित्र और ग्रंथ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत गुरुजी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चरणों में दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत। तो हम थोड़ा भजन गाते हैं। जय राधा प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। माधव सब भक्तों को कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय गौर निताय
गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव की जय। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी कुछ अनाउंसमेंट करने हैं अशोक चावला जी को। गुरुजी कुछ नए भक्त भी आए हैं, जैसे भावना सोनकर हैं और किसी ने लॉर्ड जीसस के नाम से भी जी लॉगिन किया है। लॉर्ड जीसस हमारे बीच में हैं आज। सुप्रिया दिवाते हैं माता जी, युग सनातनी हैं। हम और भी होंगे जो जिनका नाम मैंने नहीं लिया। हम गुरु जी की तरफ से और सत्संग की तरफ से उनका सुस्वागतम करते हैं और उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारे 3 सत्र रखते हैं। सुबह 4 बजे जपा सत्र होता है, इसमें जपा होती है। पहले गुरु जी जपा टॉक देते हैं, हमें जपा क्यों करना चाहिए, जपा क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए। और उसके बाद जपा होती है। 6 बजे मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होती है। 9 बजे का सत्र जिसमें आपने ज्वाइन किया है, ये भागवतम सत्र है। 3 दिन भागवतम होती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मंडे ट्यूसडे वेंसडे में आजकल श्री चैतन्य चरितामृत ले रहे हैं। और जो कोई विशेष दिन होता है हमारे महान गोस्वामियों का या हमारे महान आचार्यों का, हम उनके बारे में बताते हैं, तो हमें पता लगता है हमें विरासत में कितनी महान संस्कृति मिली है हमें। और तीसरा सत्र भगवद गीता का होता है, जो 3 बजे शुरू होता है, 3 से 4:30 बजे तक। इसमें भगवद गीता का श्लोक होता है। सभी पार्टिसिपेट करते हैं, चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो आप सबका उन सब में स्वागत है। कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है और माइक म्यूट रखना अनिवार्य है। आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो गुरुजी आपसे संबोधन करेंगे, आपकी शंका का समाधान करेंगे। और दूसरी बात, मैं सब भक्तों के लिए एक प्रार्थना करता हूं कि जब आरती बोली जाती है या गुरुजी प्रवचन करते हैं और बीच में भक्त लोग ज्वाइन करते हैं, तो कृपया करके प्रणाम नहीं करें। मानसिक प्रणाम करें, वो स्वीकार्य है।
क्योंकि उससे कंटिन्यूटी में फर्क पड़ता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि बीच में मत बोलें कृपा करके, क्योंकि आज देखा गया जो आरती होती है बीच में प्रणाम करते हैं तो उससे वो कंटिन्यूटी में डिस्टर्बेंस होती है। धन्यवाद। तो गुरुजी आज हरे कृष्णा गुरुजी, आज गुरुजी गौरी राठौर माता जी की दादी माँ संसार यात्रा पूरी करके आगे चली गई हैं। हम उनकी आत्मिक शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने के लिए पूज्य गुरुजी और समस्त भक्त के चरणों में अनुरोध करते हैं कि उनके आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जाए और पीछे परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान की जाए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जिस शरीर को भी उदाहरण करें उसमें उन्हें भक्तों का संग मिले, गुरु आश्रय मिले और वो अपने परम धाम को वापस जाए। जी ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं माता जी के लिए जो अपना शरीर छोड़ दिए हैं। सारे भक्त 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण में दंड प्रणाम। गुरु जी आज कृष्ण हुला डोला है, सलीला विहार है और श्री परमेश्वरी दास ठाकुर जी का डिसअपियरेंस डे है, अभी तिरुभाव दिवस है। श्री श्री राधा रमन देवा जी का अपीयरेंस डे है और श्री माधवेंद्र पुरी जी का अपीयरेंस डे है। श्री श्रीनिवास आचार्य का अपीयरेंस डे है, आज है गुरु जी। ओके, तो हम फिर जी, तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है आज के दिन। हम राधा रमन की भी चर्चा कर सकते हैं, रमन जी किस तरह से आए। दूसरा है हम नरसिंह भगवान की प्रार्थना भी ले सकते हैं और तीसरा है माधवेंद्र पुरी की खीरचोर गोपीनाथ की कथा भी कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, तो आप मुझे बताइए कि आप किसके बारे में सुनना चाहते हो, तो उस तरीके से हम फिर कहेंगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। कितने लोग माधवेंद्र पुरी की कथा सुनना चाहते हैं, खीरचोर गोपीनाथ की, जो पहले भी मैंने सुनाई थी? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, 25 लोग हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 27-28 लोग हैं। कितने लोग हैं वह राधा रमन जी के आविर्भाव की कथा सुनना चाहते हैं? राधा रमन जी, राधा रमन जी के आविर्भाव की कथा जी। ओके जी, तो ये करीबन 35 है। ओके, ज्यादा, इसको ज्यादा वोटिंग मिली है। ओके, और कितने लोग नरसिंह भगवान की जो प्रार्थना है प्रहलाद महाराज ने की है वो सुनना चाहते हैं? वो भी फिंगर को रेज कीजिए। तो तीनों में से जिसको ज्यादा वोटिंग होगी उसको हम आज लेंगे। जी, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। नरसिंह भगवान की प्रार्थना भी आप लोग सुनना चाहते हैं ऐसा लग रहा है मुझे, और आप राधा रमन का प्राकट्य और फिर जी। ओके, तो ओके, तो नरसिंह भगवान की प्रार्थनाओं को ज्यादा मुझे लगता है कि वोटिंग मिल रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर नरसिंह गुरुजी भगवान की, हाँ हाँ आप जी जी। इस वक्त आप
इस सत्र में प्रार्थना ले लीजिएगा और दोपहर के सत्र में अब खीरचोर गोपीनाथ का वो बता दीजिएगा। हाँ जी और जी, साथ जैसा आप में ठीक लगे। हाँ हाँ, ये भी जैसा अच्छा आप है। उचित समझे गुरु जी, जैसा आप उचित नहीं समझे। नहीं, आप ही मुझे बोलिए, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा। गुरु जी हम तो तो सेवकों के सेवक है ना, तो आप जो उचित समझे। ठीक है, तो आज हम फिर नरसिंह भगवान की प्रार्थनाएं लेते हैं अभी, और फिर हम दोपहर के सत्र में खीरचोर गोपीनाथ की कथा लेते हैं। ऐसा करते हैं, ताकि फिर राधा रमन का प्राकट्य भी हम अ, दोपहर में ही लेते हैं। दोनों चीजें कवर करते हैं ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को बताओ कि मैं आज सुबह ही 4 बजे हरिद्वार पहुंचा हूँ, और अभी कल से हमारी यात्रा शुरू होने वाली है हरिद्वार ऋषिकेश की। 24, 25, 26, 27 4 दिन है ना। तो 4 दिन है वह, थोड़ा शेड्यूल है वह मेरा भी बहुत बिजी रहेगा, व्यस्त रहूंगा, लेकिन हमारे सत्र हैं वह चलते रहेंगे 9 से 10, 3 से 4। और इस तरीके से फिर 27 4 दिन है, 40-50 भक्त लोग आने वाले हैं। अभी मैं देहरादून में हूँ, सुषमा नेगी माता जी के घर पे। यहाँ पर मैं ठीक 5:30 बजे आया, और फिर इन्होंने अच्छा स्वागत किया, और फिर अभी मैं अ, मेरा जपा कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों की सेवा में यहाँ पर बैठा हूँ। तो 4 दिन है, आप जरा प्रार्थना कीजिए कि हमारी यात्रा सफल हो। 4 दिन आप लोग प्रार्थना करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे में तो उतना बल है नहीं कि मैं यात्रा को संपन्न करूं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप प्रार्थना कीजिए कि यात्रा में जो भी विघ्न आएंगे, जो भी कुछ कमियां रहेंगी, उसको मैं पूर्ण कर सकूं। ओके। और गुरु जी जो भक्त आने वाले हैं उनके लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं दे दीजिएगा, क्या क्या लाना है उन्होंने, ताकि अपने साथ हाँ लेके हाँ, जरूर आए, भूले नहीं। जी 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 जी। तो जो लोग हैं आज निकले होंगे, आज उनका ट्रेन हो सकता है, क्योंकि कल इनको पहुंचना है। तो अभी तो निकले ही हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। करीबन 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है देहरादून में भी और हरिद्वार में भी। तो हमारे लिए एक आशा है कि जो गंगा की जो नदी है, गंगा नदी का पानी बहुत ठंडा होता है हरिद्वार में। तो बस उसमें डुबकी लगाए, गंगा जी को प्रार्थना करें कि थोड़ा सा हमारा, है ना, मन और शरीर शांत रखें, और कोई बीमारी कुछ किसी को बीमारी ना हो, और हमारी यात्रा है वह किसी को लू ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो भी भक्त आ रहे हैं, कम से कम एक कैप रखिए आप, टोपी, हो सके तो गॉगल रखा तो भी चलेगा, ताकि आंखों का आपका रक्षण हो। और एक जो भी अ, जिसको हमने ये कहा था ओढ़ने के लिए जो चादर होता है, वो भी एक रखिए। पानी की बोतल बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और एक नोटबुक और पेन, जो भी प्रवचन में हम कल बताए उससे। तो कल हम सुबह हम हरिद्वार के लिए ही चारों दिन हम हरिद्वार ऋषिकेश की जो गाथा है, लीला है, उसी में हम 4 दिन चर्चा करेंगे। तो कल हम हरिद्वार की जो महिमा है उसके बारे में कल से हम बताना शुरू करेंगे। ठीक है, तो काफी लोग आज निकलेंगे, काफी लोग कल निकले होंगे, है ना। तो हरिद्वार आने के लिए दिल्ली से कम 6 घंटा लगता है। और अगर कोई अलग अलग जगह से कोई आ रहा होगा, तो उनके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं। तो उसमें आप कुछ भी आप लिख सकते हैं कि कहाँ आना है। वहाँ पर हमने आश्रम का लोकेशन हमने शेयर किया है। तो आप हरिद्वार स्टेशन से कम से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रेम आश्रम है, जहाँ पर हमने आप लोगों की व्यवस्था की है। इस्कॉन हरिद्वार मंदिर से हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इसकी व्यवस्था की है 4 दिनों के लिए। तो प्रसाद हमको इस्कॉन मंदिर से ही आएगा। और प्रेम आश्रम काफी बड़ा आश्रम है, कम से कम 5,000 लोगों को रहने की व्यवस्था है वहां पर।
और काफ़ी सारी सुविधा भी है। और हरी की पेड़ी वहाँ से बहुत ही नज़दीक है, 400-500 मीटर की दूरी पर है। गंगा जी वहाँ पर बहती हुई दिखाई देगी। तो कल हम आपको दर्शन कराएंगे जितना पॉसिबल हो सके। हमेशा कैमरा ऑन नहीं रहेगा पहले के जैसे, जैसे मैं यात्रा को दिखाता था। केवल प्रवचन के समय हम कैमरा ऑन रहेंगे, उसके पश्चात फिर अवसर मिला तो दिखाएंगे, नहीं तो फिर यात्रा का लाभ लेने के लिए आप यहाँ पर ही आने का प्रयास करते रहिए, है ना। तो हमारा जो मई महीने का यात्रा हमेशा फिक्स रहेगा, हरिद्वार ऋषिकेश, है ना। अगले साल आप योजना बनाइए अगर किसी को आना है तो 4 दिन हम यहीं पर कथा करेंगे, हरिद्वार की, ऋषिकेश की। भगवान के भक्त लोग आएंगे, भक्तों का सेवा करेंगे, एक अच्छा अनुभव हमको प्राप्त होता है। परिवार में रहना है और भक्तों के साथ रहना है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है ये। जो भी भक्त आए हैं सब भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि हर किसी के भाग्य में नहीं होता है धाम में आकर भगवान की कथा श्रवण करना, है ना। तो इसलिए हमें जब भी अवसर मिले हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भक्तों का संग दीजिए। शबरी ने भी प्रार्थना की थी, है ना। उसने पिछले पिछले जन्म में प्रार्थना की थी शबरी ने कि मुझे भक्तों का संग मिले, तो उसको अगले जन्म में वो संगति मिला भक्तों के साथ रहने का, बराबर है। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ, धाम में आके कथा सुनना आसान बात नहीं है। तो कम से कम 40 लोग आए हैं, 45-50 लोग भी हो सकते हैं अगर स्पॉन्टेनियसली कोई आते हैं तो हमने 50 लोगों की व्यवस्था की है। और मूल्य भी काफी कम रखा है, 2500 रुपये रखा है 4 दिन का। तो 27 को हमारी यात्रा खत्म होगी, 28 को सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, कुछ यादें लेकर, कुछ अ, कथा जो सुना है, अनुभव जो प्राप्त किए हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने यात्रा के बारे में आपको बताया। अभी मैं नरसिंह भगवान की प्रार्थनाओं में जाता हूँ। जी, गुरु जी क्षमा करें बीच में, हमें हर के पैड़ी के गंगा माता के दर्शन जरूर करा दीजिएगा मोबाइल पे। जी 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 जी, हर की पेड़ी के दर्शन कराएंगे आपको। हम कल ही जाने का सोच रहे हैं हर की पेड़ी में, तो देखते हैं कल जाएंगे परसों, क्योंकि कल कुछ भक्त आएंगे, शायद उनको दर्शन न मिले। तो हम ऐसा ही व्यवस्था करेंगे कि जिस समय हमें हरि की पेड़ी में सब लोग साथ जा सके। गुरु जी, और जो जी यात्रा निकाली गई है, गुरु जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है, उसकी पूर्ण सफलता के लिए मैं सब भक्तों के चरणों में 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र के लिए जप करने के लिए अनुरोध करता हूँ। हरे जी जी कृष्णा हरे ठीक है। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम धन्यवाद। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सर। हरे जी, धन्यवाद सबका। आप लोगों ने प्रार्थना की, क्योंकि मेरे में वो शक्ति नहीं है। भक्तों की संगत, भक्तों की सेवा से, भक्तों की प्रार्थना से ही यात्रा में सफलता आती है। ठीक है, तो अभी हम अ, शुरू करते हैं। नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज जो प्रार्थनाएं करते हैं, पिछले 3 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं नरसिंह भगवान के बारे में। ठीक है, तो जी, किसी को माइक। ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए कृपया करके, और कैमरा को ऑन ही रखने दीजिए अंतिम समय तक। तो मैं तो प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव का प्रार्थनाओं से शांत किए जाना, तो मैं इस पीडीएफ फाइल को भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो आप उसको खोलिए और उसमें से एक श्लोक में पढ़ता हूँ।
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ बस जी, तो मैंने पीडीएफ फाइल भेज दी है, आप सब लोग उसको ओपन कीजिए और मैं उसी में से एक श्लोक पढ़ रहा हूँ जी। श्री नारद उवाच एवं सुर आदयः सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरःसरा न उपैतुम् आशकन् मन्यु सरम्भं सुदुरासदम्। श्री नारद उवाच एवं सुर आदय सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरःसरा न उपैतुम् अशकान मन्यु सरम्भं सुदुरासदम्। श्री नारद उवाच एवं सुर आदयः सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरःसरा नोपेतुम् अशकन् मन्यु तरम्भं सुदुरासदम्। जी, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो इस फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन से चैप्टर का कौन सा नंबर का श्लोक है? ये है 90 चैप्टर का है श्लोक, पहला श्लोक है 7वें स्कंद का 9वें चैप्टर। हरे कृष्णा। सुधा जी, माता जी, कोई पढ़ना सुधा चाहता गुप्ता है? माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवकों को दंडवत प्रणाम। श्री नारद उवाच एवं सुर आदयः सर्वे ब्रह्म पुरः सराः न उपैतुम् अशकन् मन्यु सरम्भं सुदुरासदम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी गुरु जी, जी। और कोई नहीं, आप गुरु जी मुझे तो नहीं मिला। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, नहीं मिला गुरु जी मुझे। जी ओके, तो नहीं किसी को मिला है तो कोई बात नहीं है, आप सुनिए। ओके, मेधा सिंह आप पढ़िए, आपको पढ़ना है। हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। श्री नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुमशकन्मन्युसंरभं सुदुरासदम्। ओके नेक्स्ट, रीना गंगवार। हरे आपने कृष्णा पढ़ा? गुरु दंडवत प्रणाम। श्री नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्म रुद्रपुरःसरा नाउपैतुम् अशकन् मन्युः सरम्भं सुदुरासदम्। हरे कृष्णा प्रभु। जी धन्यवाद। हिमांशु रे। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद उवाच एव सुरादयः सर्व ब्रह्मरुद्रपुरःसरा नोपैतुमक्षकण्यं यु सरम्भं सुदारदम्। हरे कृष्ण प्रभु। ओके नेक्स्ट, ओके हो गए। रेखा काळे। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुमशकमन्युर्सरम्भं सुदुरासदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हे बसुरादय सर्वे
ब्रह्मा रुद्र पुराशरा न पोयतु न न पोयतुमाशक मन्नशरंभ सुदूरासदम। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रीति अग्रवाल। कठिन ही लाइन क्या कठिन। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। श्री नारद उवाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरसराः न उपेतुम् अशकन् मन्युसरंभं सुदुरासदम्। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। तो जी, तो आज अभी हम 9वें अध्याय का पहला श्लोक मैंने पढ़ा है, जिसमें प्रसंग ऐसा है कि कल नरसिंह जयंती थी। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया है और सारे असुर लोग भी मारे गए हैं। और नारद मुनि कह रहे हैं कि सारे बड़े बड़े देवता लोग भी साहस न कर पाए कि भगवान के सामने जाए, कि भगवान बहुत बहुत ही गुस्से में थे, बहुत क्रुद्ध हुए थे। तो वहां पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाए, किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था, अतएव वे उनके पास नहीं जा सकी। तो लक्ष्मी जी भी अपने पति नरसिंह भगवान के पास नहीं जा सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी ने ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं था। बराबर है, पति पत्नी है लक्ष्मी नारायण, है ना, नित्य पति पत्नी। तो नारायण भगवान है, वह हमेशा शांत स्वभाव में वहां पर शेष नैया, शेष जो अनंत शेष है, उसकी शैया पर लेटे रहते हैं। लेकिन आज पहली बार लक्ष्मी जी ने वो रूप देखा भगवान का, नरसिंह भगवान का। तो वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे पति है या नहीं है। हाँ, तो कभी कभी पति है बहुत ही गुस्सेला रूप धारण करते हैं, तो फिर कई लोग कहते हैं कि पत्नी को कि आप शांत कीजिए, लेकिन पत्नी भी कभी कभी वो साहस नहीं कर पाती है। तो ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया, हे पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध है, अतएव तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। तो नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली, है ना। वे धीरे धीरे भगवान नरसिंह देव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। तो मैंने कल भी बताया था कि नारद मुनि ये प्रहलाद महाराज के गुरु है, आध्यात्मिक गुरु। कौन मुझे बताएगा कि नारद मुनि कौन कौन से भक्त के आध्यात्मिक गुरु है? फिंगर को रेस कीजिए कि नारद मुनि आध्यात्मिक गुरु किन किन महान भक्तों के हैं, जिसके नाम आपको पता होगा, या थोड़ा सा प्रेशर दीजिए माइंड को, आपको याद आएगा। जी, वाल्मीकि। सात्विक वर्मा। नहीं, आप फिंगर को रेस कीजिए, मैं नाम ले लेता हूँ। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक तो ध्रुव महाराज के हैं, और एक ध्रुव महाराज के हो गए, और एक दूसरी इनका नाम याद है गुरु जी, क्षमा कीजिएगा। ओके, सुमित पाठक। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ध्रुव महाराज और वाल्मीकि जी। जी, राम सेवक यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक, प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी। ओके, नेक्स्ट रीना गौर। वाल्मीकि ऋषि जी के हाँ, बोलिए, गुरु हैं जल्दी जल्दी पहले। बोलिए। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी प्रभु जी? हाँ। हाँ प्रभु जी, व्यासदेव जी के, वाल्मीकि जी के, और मृगारी के, प्रहलाद जी का। और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, और कितने 5 हुए, एक तो और वाल्मीकि, व्यासदेव जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, मृगारी, 5 याद आ रहे प्रभु जी हैं, और पर अभी याद नहीं आ रहे। ओके, नारद मुनि।
ठीक है, हाँ वो तो जो मैं आपको एक प्रभु जी होमवर्क देता हूँ। वो क्या नाम है जो वो प्राचीन में सब वो राजा कौन नहीं राजा दक्ष के पुत्रों को भी व्यासदेव हाँ जी ने वो नारद जी ने सॉरी नारद जी ने शिक्षा दी थी। हाँ, दक्ष प्रजापति के उनको उनको एक बनाया था हजार 10,000 पुत्र, 10,000 तो पुत्र। हाँ 10,000, जी प्रभु। 10,000 पुत्रों को। ओके जी, तो जी धन्यवाद। हाँ तो ये इतने सारे नारद मुनि के शिष्य हैं, ठीक है, तो बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन यहाँ पर नारद मुनि अपने एक प्रिय शिष्य की चर्चा कर रहे हैं, वो है प्रहलाद महाराज। तो अगर कोई मुझे कोई कहेगा कि क्या गुरु अपने शिष्य की कथा सुना सकता है सत्संग में, तो इसका उत्तर है हाँ, सुना सकता है। नारद मुनि यहाँ पर अपने प्रिय शिष्य प्रहलाद महाराज की कथा सुना रहे हैं। इतना अद्भुत संयोग है, बराबर है। और सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब श्रीमद् भागवतम का अगर आप पन्ना देखोगे ना, अगर आपके पास इस्कॉन का पहला स्कंद है, तो वहां पर आप देखिए, जैसे ही आप वो पहला पेज ओपन करेंगे ना, तो वहां पर आपको सुखदेव गोस्वामी दिखेंगे, परीक्षित महाराज दिखेंगे, और परीक्षित महाराज के बगल में व्यासदेव जी भी दिखेंगे आपको, और नारद मुनि भी दिखेंगे, और बहुत बड़े बड़े महान ऋषि रहेंगे जिन्होंने भागवत पहले किसी को कही है, बराबर है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अगर कोई शिष्य है, अगर वो व्यासासन पर बैठता है मान लो, तो क्या गुरु बैठ सकता है नीचे सुनने के लिए? क्या इसका उत्तर है? नीचे गुरु बैठ सकता है सुनने के लिए? अगर शिष्य बैठा है व्यासासन पर भागवत कर रहा है, तो शिष्य भी गुरु भी बैठ सकते हैं, है ना। मैंने एक बार देखा था कि एक बार राधे श्याम प्रभु है, जो परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य हैं, बहुत बड़े शिष्य हैं। तो एक बार वह प्रवचन कर रहे थे और चुपके से राधानाथ स्वामी महाराज आ गए, है ना, और चुपके से कोने में जाकर बैठ गए, और राधेश्याम प्रभु को पता ही नहीं चला कि गुरु महाराज आए हैं। और वह सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए, और फिर उनकी नजर अचानक पड़ी कोने में, तो तुरंत वो वैसा पर उड़ गए और महाराज को दंडोत प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी मुझे क्षमा कीजिए कि आप मेरे सामने यहाँ पर नीचे बैठे हैं और मैं यहाँ पर भागवत कर रहा हूँ, कितना मेरी उदंडता है, मुझे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। ऐसे महाराज के पास जाकर ऐसे याचना करने लगे। तो महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम अच्छा भागवत कर रहे हो, बैठो उधर ही बैठो, है ना। भागवत गुरु ने भी सुनना चाहिए शिष्य के मुख से। तो ये मुझे इतनी बात अच्छी लगी, इतनी बात अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि ये कैसी संस्था है कि यहाँ पर ऐसा पाया जाता है, देखा जाता है कि शिष्य बोल रहा है, जिस गुरु ने उसको ज्ञान दिया है वो शिष्य बोल रहा है और गुरु सुन रहा है नीचे बैठकर, है ना। तो ये इस्कॉन में ही मैं देखा गया है ना, और कहीं पर मैं देखा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गुरु कहता है शिष्य को कि है ना तुम मेरा ही सुनना चाहिए, लेकिन कभी कभी गुरु शिष्य को भी कहते हैं कि तुम अभी भागवत सुनाओ, है ना, मैं बैठूंगा नीचे, है ना। तो उस समय है शिष्य बहुत डर डर के भागवत कहता है, क्योंकि उसको पता है मैं गुरु के सामने बैठा हूँ, कैसे मैं बोलूँ, है ना। लेकिन जब गुरु कहता है आपको करना ही चाहिए, फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे करूँ, मुझसे तो नहीं होगा, नहीं। गुरु जो कहता है तो फिर हमारे मन के भाव है उसको हमको शरणागत होना चाहिए। कभी कभी हम मन के भाव को हम गुरु के आदेश से भी ऊपर रखते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है, हमारे मन के भाव को हम गुरु के आदेश से भी ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर फिर अपराध होता है। हाँ, जी। तो बहुत अच्छा ये शिक्षा है यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रही है जी। तो इस तरीके से जी ये टॉपिक यहाँ से निकला था कि नारद मुनि है वह युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि मेरा जो शिष्य है प्रहलाद, है ना, उसने नरसिंह देव को प्रणाम किया। नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर उठे और प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपने कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को अभय दान करने वाला है। तो इस तरीके से फिर वह
नरसिंह देव ने छोटे से प्रहलाद महाराज को अपने गले से लगा दिया और प्रहलाद को जैसे ही सिर पर स्पर्श किया, ऐसे, है ना, पता है ये सिर पर स्पर्श क्यों किया जाता है, यहाँ पर ही क्यों स्पर्श किया जाता है, इसका भी एक कारण है। तो यहाँ पर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज के सिर स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कल्मश धूल गए। तो इसलिए ये परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति चरण स्पर्श करता है तो उसके माथे पे हाथ रखा जाता है ऐसे, बराबर है, ताकि उसके भौतिक इच्छाएं हैं वो पूरी तरीके से धुल जाए, है ना। तो अतएव वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि कैसे हमको आनंद प्राप्त होता है। तो आंखों में आंसू आने लगे, बराबर है। ऐसे ही भगवान ने किसके 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 ऐसे सिर पर भगवान ने ये हाथ रखा था, कोई मुझे बताएगा, फिंगर को रेज कीजिए। आपको कोई और भक्त याद आ रहा है? मुझे याद आ रहा है एक भक्त जो भगवान ने ऐसे, है ना, अपना ऐसे हाथ रखा या फिर कुछ ऐसे चीज रखी और तुरंत वो प्रार्थना करने लगा एकदम बड़े बड़े बड़े। जी कौन है ऐसा? जी मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कल ही बताया था कि शिवास पंत जो है, शिवास ठाकुर जो है, उनके घर पे एक वो रहते थे, दुखी करके एक लड़की, तो वो सभी के लिए गंगा से जल भर के लाती है, तो वो महाप्रभु के अभिषेक के लिए भी लाती है। तो महाप्रभु पूछते कि ये कौन है, तो वो कहते कि ये दुखी है। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे घर में है वो दुखी कैसे हो सकता है, जो वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान उनके सर पे ऐसे हाथ रखते हैं, तो वो तुरंत ही वो भाव विभोर होते हैं, रोने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और आपने बताया था वो बेहोश हो जाते हैं। इतना उनके अंदर जी भगवान के प्रति प्रेम है। जी 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 जी, धन्यवाद। और कोई ये अच्छा उदाहरण है? और कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है? जी अनुपमा, गुरु सहानी। और कोई भक्त है हरे जिसके ऐसे कृष्णा, भगवान ने हरे रखा? हरे कृष्णा जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे याद आ रहा है कि ध्रुव महाराज ने जब अपनी बालक ने अपनी भक्ति पूरी करके उनको नीचे जब आ गए थे उनसे मिलने, तो उनके सर पे हाथ रखा था भगवान ने। हाँ जी 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 जी, ये सही है सर, है ध्रुव महाराज का उदाहरण है। ध्रुव महाराज भी 5 साल के बालक थे जब वो भगवान की तपस्या करने के लिए निकल पड़े थे और नारद मुनि ने ही बीच में उनको रोका था। कहाँ जा रहे हो तुम? कहा कि मैं मेरे पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। कहा कि तो मेरी जब भी खेलने की उम्र है और पिताजी तो बोलते ही है, इतना गुस्सा क्यों करते हो, जाओ खेलने जाओ, तुम्हें अभी खेलने की उम्र है। तो कहते कि नहीं नहीं, आप मुझे कहिए कि कहाँ पर भगवान नारायण मिलेंगे। तो फिर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तो ध्रुव महाराज कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। तो इस महामंत्र को वो बोलते हैं, मंत्र को बोलते हैं ना। तो एक बार मुझे किसी ने सवाल पूछा था 3 दिन पहले ही कि मैं बचपन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप कर रहा हूँ और अभी मैं आपके प्रवचन से जुड़ा हूँ, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जप करने को। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं क्या करूँ अभी। तो कई लोगों का सवाल हो सकता है कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, वह सत्य युग में बोला जाता था। कलयुग में है, हमें विशेष मंत्र भगवान ने दिया है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को हमको बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आप धीरे धीरे बढ़ाइए, है ना। एक सडनली आप बंद करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। कोई भी चीज सडनली बंद नहीं की जाती है, धीरे धीरे बंद की जाती है। तो प्रहलाद महाराज ने पूर्ण समाधि में पूरे मनोयोग से अपने मन तथा दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर किया और अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगे। अवरुद्ध वाणी का अर्थ है, कौन मुझे समझाएगा अवरुद्ध वाणी किसे कहते हैं? फिंगर को रेस कीजिए। अवरुद्ध वाणी, इसका अर्थ क्या है? अवरुद्ध वाणी मतलब क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा? जी अशोक चावला।
जी गुरु जी, जो कोई बहुत अधिक भावी भोर होता है या हाँ हाँ खुश होता है तो उसकी वाणी से पूरे शब्द नहीं निकलते, गला अवरुद्ध हो जाता है उसका। हाँ, जी जी जी, वेरी गुड। तो आप सबको पता है कि जब बहुत आनंद होता है तो कभी कभी गले से आवाज नहीं निकलती है। मतलब सोच रहे थे कि मुझे और बताना है, लेकिन वो शब्द ही नहीं मतलब बाहर प्रकट होते हैं, तो वाणी एकदम अवरुद्ध हो जाती है ना। जी, आप में से किसी के ऐसी हुई है वाणी कभी कभार? हम्म, जी जी। तो ऐसी वाणी हो जाती है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि, लेकिन यहाँ पर जो कारण है प्रहलाद महाराज का वो अलग है, हमारा अलग हो सकता है। जी। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज अभी कह रहे हैं, असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर सकूं। आज तक ब्रह्मा, सारे देवता भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए, यद्यपि वे सत्वगुणी में है। और मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम भगवान के पास जाए प्रार्थना करने के लिए, सबसे पहले क्या बोलना है हमें? ये बोलना है कि हे भगवान, मैं आपके सामने खड़ा हूँ लेकिन मैं अयोग्य हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं क्या अपने मुखों से आपके लिए बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करूं? मेरा तो जन्म है वो नीच परिवार में हुआ है। इसको कहते हैं अयोग्यता। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है ना एक, आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्येर लेश, परे रे उद्वेग दियाची एकता, दियाची जीवेर क्लेश, आमार जीवन सदा पापे रत, नाही क पुण्य रलेश, है ना। तो इस तरीके से पहले हमें भगवान के पास जाकर ये कहना चाहिए कि मेरा पूरा जन्म पाप करने में ही चला गया है और मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ। भगवान, मैं क्या कहूँ आपको अभी? मेरी तो आंखें आपके आंखों से मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कैसे मेरा सर को ऊपर करके देखूं? कभी कभी कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप जब भगवान के पास जाते हो, है ना, और फिर मन में ऐसा भाव आता है कि कितना मैंने पाप किए हैं, अभी भी कर रहा हूँ, और भगवान के अल्टर के पास जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कैसे भगवान के आंखों में मैं नजर मिलाऊं, शर्म आ रही है मुझे। जी, ऐसा लगता है। जी, ऐसा लगना चाहिए एक्चुअली में, है ना। जी, कितने लोगों को ऐसा लगता है? जी, अगर नहीं लग रहा है तो आज इसको सुनिए, और क्योंकि तभी तो हमको लगेगा ना मैं अयोग्य हूँ। नहीं तो हमको हमेशा लगेगा कि अरे मैं तो योग्य हूँ, बराबर है, मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ, है ना। मैंने आज सुबह भी कहा कि जब हम कहते हैं मैं योग्य हूँ भगवान आपका मंत्र जप करने में, है ना, तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति की शुरुआत ही इस भावना से होती है, मैं अयोग्य हूँ। और अगर हम इस भावना को अंतिम समय तक अगर बरकरार रखे कि मैं अयोग्य ही रहना चाहता हूँ, कृष्ण आप मुझे कभी योग्यता मत प्रदान कीजिए, क्योंकि अगर आप मुझे योग्य बनाएंगे तो फिर मैं आपके भक्तों के चरणों के प्रति अपराध करता रहूंगा, है ना। तो आपको पता होगा कि अ, चैतन्य लीला में एक वासुदेव जो कुष्ठ रोगी है ना, वासुदेव कुष्ठ रोगी है, उसका शरीर इतना दुर्गंधित हुआ था और पूरा कुष्ठ रोग हुआ था उसके शरीर को, और उसका पूरा शरीर है ना वो पस से भरा हुआ था, और कभी कभी उसके शरीर से कीड़े ऐसे नीचे गिर जाते थे, और वो क्या करते थे, उन कीड़ों को उठाकर वापस अपने शरीर पर रख देते थे। इसलिए रखते थे क्योंकि उस कीड़ों का वो भोजन है, मैं उन कीड़ों का भोजन कैसे उनसे छीन लूं। तो इसके लिए कोई उनके पास नहीं जाते थे, कोई नहीं जाता था उनके पास। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वासुदेव है, इतना इसमें विनम्रता है ना, और हमेशा महामंत्र में लीन रहते हैं,
तो चैतन्य महाप्रभु जाकर उनको आलिंगन करते हैं वासुदेव को, तो सारा पस है ना वो भगवान के शरीर को लगता है, कुष्ठ रोगी का जो वासुदेव है वो। तो और जैसे आलिंगन करता है वासुदेव का पूरा शरीर एकदम भगवान के जैसा हो जाता है, सारी दुर्गंधि मिट जाती है, पूरा शरीर है वह बीमारी से रहित हो जाता है। और फिर वो रोने लगते हैं। कौन मुझे बताएगा वो रोने क्यों लगते हैं? बहुत दुखी होते हैं, बहुत मायूस होते हैं। वो कहते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ये क्यों किया, आपने मेरे साथ ये क्यों किया, और ऐसा रोने लगते हैं। वो क्यों ऐसा बोलते हैं? यही तो आज हमको सीखना है प्रहलाद महाराज की इस प्रार्थनाओं में, है ना। ये अगर हम सीख गए ना तो हम जिंदगी भर भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। देखो मैं कह रहा हूँ। जी बताइए। ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, अब मुझे ये लगता है कि एक तो हम दुख में ज्यादा भगवान को याद कर पाते हैं, और दूसरा ये कि जैसे उनके पास कोई जाता नहीं था पहले, तो अभी वो स्वस्थ हो गए हैं तो उनके पास आएंगे सभी लोग। तो एक ये भी कारण हो सकता है गुरुजी। दूसरा ये कि भी वो भी उनको क्यों सुखी कर दिया, दुख में ज्यादा हम भगवान को याद कर पाते। मेन कारण तो यही लग रहा है गुरुजी, बाकी आप बता दीजिए। ओके ओके, और कोई यही कारण है या इसके अलावा दो कारण बताए? जी सुजाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो सोच रहे होंगे कि मैं इतना अयोग्य होने के बाद सब लोग मुझे घृणा नजर से देख रहे थे, और भगवान ने मुझे इतना अयोग्यता के बाद भी मुझे अपने गले से लगाया है। जी और जी ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, और ये कि जो वो सुंदर बहुत ही हो गए, जिसके द्वारा उनके मन में बहुत ही ज्यादा अहंकार आएगा कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ, और उसके कारण उनके पास भी बहुत सारे भक्त लोग आएंगे और उनको पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब मिल जाएगा। इसीलिए गुरुजी वो दुखी हो रहे थे। ओके जी, तो बेसिकली इसका उत्तर यही है कि वो जो इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इसका मेन कारण ये था कि पहले भगवान मेरे पास ये कुष्ठ रोग की बीमारी थी तो कोई मेरे पास आता नहीं था, तो बहुत आसानी से भगवान का जप कर रहा था। लेकिन अभी आपने मुझे गले लगाया है, आपने मुझे गले लगाया है, और मेरा शरीर तो अभी इतना सुंदर हुआ है, और आपने चमत्कार मेरे प्रति करवाया है, मैं स्पेशल हूँ, तो लोग मुझे अभी चमत्कार की नजर से देखोगे, कितना ये भाग्यवान व्यक्ति है। और सब लोग फिर मेरे पास फल फूल लेके आएंगे, और फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं योग्य बन गया हूँ, और फिर मेरा नाम जप में रुचि चली जाएगी। तो इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ भगवान, या आपने मेरे साथ क्यों किया, आप मेरा वापस वो शरीर करवा दीजिए, मैं कुष्ठ रोगी अच्छा था, क्यों आपने मेरे साथ किया। तो इस तरीके से वो दुखी होकर रोने लगे, है ना। अभी अगर मैं और आप होते थे वहां पर कुष्ठ रोगी की जगह, तो क्या करते थे बताइए? हम बोलते थे भगवान इसी के लिए तो मैं जप कर रहा था, इसी के लिए तो मैं जप कर रहा था कि मेरा शरीर इतना अच्छा हो, है ना। लोग मुझे देखते भी नहीं थे, अभी लोग मेरे पास आएंगे, लोग मुझे मिलने आएंगे। भगवान आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की, जय चैतन्य महाप्रभु, जय गौरांग महाप्रभु, है ना। ऐसा हम बोलते थे, बराबर है। ऐसे ही कुछ होता था, है ना। अभी आप बोलोगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होता है। हम सब लोग बद्ध जीव है, बद्ध जीव ऐसा ही करता है ना, कि उसको उसको अच्छा लगता है ना, कि चलो भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया, है ना। और हम बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं कि आपने मुझे मेरे भक्ति का फल दिया। प्रभु प्रभु मैं जिंदगी भर इस कृपा को हमेशा धारण करता रहूंगा। हम यही बोलते थे, एटलीस्ट मैं तो यही बोलता था, है ना, मैं अगर अपनी बात करूं। लेकिन यहाँ पर जो वासुदेव है इतना सुंदर भाव वो देख बोलते हैं, है ना। तो यही यहाँ पर ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, है ना। प्रहलाद आज अगर हम इस लेक्चर में इतना ही समझे ना कि भगवान ने जैसे मुझे रखा है, जिस परिस्थिति में मुझे रखा है, यही मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तो फिर हम कभी भगवान के पास कंप्लेंट नहीं करेंगे,
हम कभी भगवान की घंटी बार बार नहीं बजाएंगे, भगवान मेरे साथ ये क्या हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम कभी नहीं पूछेंगे। क्योंकि वासुदेव विप्र है, उससे तो बेटर है हमारी पोजीशन। हमको कुष्ठ रोग नहीं हुआ है, ना हमारे शरीर से ऐसे कीड़े गिर रहे हैं, ना हमारे पास कोई लोग ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम तो बेटर पोजीशन में हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि भगवान आपने मेरे साथ क्यों मेरे साथ कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये जो कुष्ठ रोगी है ना, वासुदेव का स्टोरी, ये राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बार लिया था। इतना सुंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया था, इतना सुंदर किया था, है ना। तो वो लेक्चर अभी भी मेरे पास है। बहुत सुंदर महाराज में उसने बताया था कि वासुदेव विप्र किस तरह से अपने मनोभाव को प्रकट करता है ना। जी। ओके जी। तो यहाँ पर पहली प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज कि मैं अयोग्य हूँ, मेरा जन्म असुर परिवार में हुआ है, ब्रह्मा जी देवी देवता सत्वगुणी है। तो मैं वापस कह रहा हूँ, कोई भी भक्त है अपने आप को हमेशा क्या समझता है कि ये भक्त मेरे से बेटर है, ये भक्त मेरे से अच्छा है, ये भक्त मेरे से बहुत अच्छा है। वो हमेशा यही कहता है कि मैं सबसे पतित हूँ, ये भक्त बेटर है। ये पहला हमको मनोभाव होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं है, हम कितनी भी कथा सुने, हम कितना भी जप करें, कितना भी प्रसाद खाए, कितना भी चरणामृत पिए, कितने भी यात्रा किए, ज्यादा फायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, तो इस तरीके से आ, जी। ओके, तो ये हो गया प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं, बहुत सुंदर कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, है ना। तो जब भी हम भगवान के पास जाएंगे, ये प्रार्थना, अगर देखो हमको प्रार्थना नहीं करनी आती है ना, सबसे बेस्ट क्या है पता है, कॉपी पेस्ट कीजिए। कॉपी मतलब प्रहलाद महाराज की कॉपी को उठा लीजिए, प्रार्थनाओं को भगवान के सामने वही प्रार्थना दोहराइए, है ना, बराबर है। ये सबसे बेस्ट है। अभी आगे क्या कहते हैं देखिए, आगे कहते हैं, भले ही मनुष्य के पास संपत्ति हो, राजसी परिवार हो, सुंदर पत्नी हो, सौंदर्य हो, शिक्षा हो, शारीरिक शक्ति हो, बुद्धिमान हो, योग शक्ति क्यों ना हो, किंतु मेरी समझ में इन सारी योग्यताओं में भी कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। इतनी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं देखो। अगर कोई कहेगा मैं इतना सुंदर हूँ, बलशाली हूँ, है ना, या फिर मुझे इतना पंडित हूँ, मुझे गीता आती है, भागवत आती है, लेकिन ये सारी योग्यताओं से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, किंतु भक्ति से ही वह ऐसा कर सकता है। गजेंद्र ने ऐसा ही किया था और भगवान प्रसन्न हो गए। वापस दूसरा कह रहे हैं भी, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। दूसरा दूसरा ये, पहला हमने देखा अयोग्यता प्रदर्शित करना, दूसरा कि आपकी भक्ति के कारण मैं जीवित हूँ, भक्ति मुझे जिला रही है। एक्चुअली भक्ति मेरे से चली गई, कृष्ण मैं जिंदा लाश हूँ, ये मनोभाव होना चाहिए। मैं जिंदा लाश हूँ, मैं ये जिंदा लाश में कैसे केवल घूमता फिरता, मैं चलता फिरता एक लाश रहूंगा, ये सा मनोभाव होना चाहिए। जब तक मेरे में भक्ति है मैं जीवित हूँ, भक्ति चली गई तो फिर मैं बस इस धरती का बोझ बन के रह जाऊंगा, है ना। तो हमेशा हमको भक्ति को प्राधान्यता देनी चाहिए अपने जीवन में। तीसरा, अभी तीसरा कह रहे हैं, यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हो लेकिन वो भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम होता है जिसने अपना सर्वस्व मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है, उसमें सारी योग्यताएं हैं, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो भक्त नहीं है, और अगर कोई चांडाल है, मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला है, चांडाल परिवार में जन्म लिया है, लेकिन वो भक्त है, तो फिर वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। बताओ क्यों, कौन बताएगा मुझे, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, क्यों ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि ब्राह्मण से भी चांडाल श्रेष्ठ हो जाता है।
हालांकि ब्राह्मण के पास सारी योग्यताएं होती है। जी, मोनी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी जो भक्त ब्राह्मण होते हैं वो शास्त्रों का सारा कुछ सीख लेते हैं, पर वो सार है मेन इन सब का, वो भक्ति करना है, और वो ही नहीं कर रहे हैं तो वो व्यर्थ और बेमतलब है। जैसे कि हम किताबें तो खरीदते हैं, अलमारी में रख देते हैं, उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो बेकार और बेमतलब होती है। उसी तरह से शास्त्रों का ज्ञान बेमतलब और व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि भक्ति जीवन ये सब कुछ पढ़ने के लिए एकमात्र सार है भक्ति। तो भक्ति के लिए ये सब कुछ करते हैं, और वही नहीं करेंगे तो व्यर्थ है। क्षमा करेंगे मुझे। हरे कृष्ण धन्यवाद। ओके जी। और कोई इसके अलावा? अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्ण ने क्या कहते हैं, चाहे बेशक से चांडाल के घर में जन्म लिया, अगर वो भक्ति कर रहे हैं ना तो फिर वो क्या कहते हैं, वो भक्त माना जाएगा। ओके जी। और नेक्स्ट इसके अलावा? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम से प्रणाम। ये गुरु जी आपने बताया था पहले कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है कितना भी पाप ये कर्म में अगर लिप्त है, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त है तो वो जो है समय के प्रभाव से उसमें उस पाप का जो भी दोष है खत्म हो जाएगा, और वो अच्छा एक भक्त बन जाएगा, जिसमें वो पाप रहित भक्त बन जाएगा। बस समय के जरिए गुरु जी वो अच्छा भक्त बन जाएगा। लेकिन वो शास्त्र का जिसको ज्ञान है लेकिन वो भक्त नहीं है, तो फिर वो उसको अहंकार ही बस रहेगा गुरु जी, उसका पतन हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा भक्त अपनी भक्ति के कारण ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। तो ये कारण है। भक्ति करने से वह पूरे परिवार को पवित्र कर सकता है, लेकिन जो ब्राह्मण है, भगवान से विमुख है, अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। तो इस तरीके से भगवान सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं। अतएव जब उन्हें कोई भेंट अर्पित की जाती है तो भगवान की कृपा से यह भेंट भक्त के लाभ के लिए होती है, क्योंकि भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि किसी का मुख सज्जित हो तो दर्पण में उसके मुख का प्रतिबिंब भी सज्जित दिखता है। जी, तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान आत्मसंतुष्ट है। इसके लिए भगवान का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम का अर्थ है भगवान को किसी भी भक्त की आवश्यकता नहीं है, भगवान संतुष्ट है, लेकिन फिर भी भगवान है वह अपने प्रिय भक्त की भेंट को स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से भगवान के बारे में यहाँ पर बताया है। अतएव यद्यपि मैंने असुर कुल में जन्म लिया है, जहां तक मेरी बुद्धि जाती है मैं पूरे प्रयास से भगवान की प्रार्थना करूंगा। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने को बाध्य हुआ है, वह भौतिक जीवन को पवित्र बना सकता है यदि वह भगवान की प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी प्रहलाद महाराज कह रहे कि मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, लेकिन अगर मैं मेरी बुद्धि से भगवान की सेवा करूंगा तो मेरा भी जीवन पवित्र बन सकता है। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरसिंह भगवान, आप अपना क्रोध अब छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। तो यहाँ पर भी एक चीज बताते हैं कि अगर साधु पुरुष भी सांप या बिच्छू के मारे जाने पर प्रसन्न होते हैं। कौन बताएगा ऐसा क्यों कहा गया है प्रहलाद महाराज के द्वारा कि सांप और बिच्छू अगर मारे जाते हैं, है ना, तो साधु पुरुष को आनंद आता है? क्या कारण है? हालांकि किसी को मारने से साधु दुखी होते हैं, लेकिन
यहाँ पर बताया गया है कि आनंद आता है साधु पुरुष को। क्यों, क्या कारण है? हाँ बताइए जी, हिमांशु। प्रभु जी, क्योंकि वो जब भी साधु पुरुष उस जमाने में जब भी तपस्या करते रहते थे तो उस समय बिच्छू वो सब उनको काटते थे और उसके लिए जब वो मारते थे उनको थोड़ा आनंद आता। ओके जी। और अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्योंकि गुरुजी वो सांप और बिच्छू जहरीले होते हैं, इसके लिए वो मारे जाते हैं, तो सिद्ध पुरुष को खुशी मिलती है। हरे कृष्ण। जहरीले होते हैं क्योंकि वो काट लेंगे तो इंसान और मर जाते हैं। जी 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 जी। सांप बिच्छू में गुण होता है जो, जी रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, यहाँ कहने का मतलब है जैसे कि हमारे अनर्थ जो होते हैं बिच्छू और सांप की तरह होते हैं, जब वे जाते हैं तो उनको खुशी मिलती है। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। हरे ओके, कृष्ण। खुशी क्यों मिलती है? सांप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि साधु पुरुष कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते हैं, किंतु सर्प तथा बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों का वध होने पर वे प्रसन्न होते हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु जब मारा गया, क्योंकि वह सांप और बिच्छू से भी निकृष्ट था, इसके लिए भगवान को साधुओं को अच्छा लगता है अगर कोई सर्प और बिच्छू को मार दिया जाता है ना, क्योंकि अगर वो मारेंगे नहीं तो कई लोगों की जान लेंगे। तो इसके लिए भगवान भी जब महाभारत के युद्ध में देखते हैं कि दुर्योधन जब मर जाता है तो कृष्ण को आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि अगर ये जीवित रहता था तो और लोगों को नुकसान करता था। तो इसलिए भगवान है, कोई भी लीडरशिप पोजीशन पे अगर कोई असुर बैठा है तो भगवान उसको मारना चाहते हैं। जैसे कंस है, हिरण्यकशिपु है, रावण है, इन लोगों को मारने से भगवान को आनंद आता है और साधु लोग भी आनंदित होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कई लोग कहते हैं कि अहिंसा ही परमो धर्मो। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने करोड़ों लोगों को मरवाया। तो इसके लिए जो बौद्ध फिलोसॉफी को मानते हैं बौद्धिस्ट लोग, वह कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि उसने इतने करोड़ों लोगों को मरवाया। हालांकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक कृष्ण ने अर्जुन को उकसाया। कई लोग ऐसा, ये बौद्धिस्ट लोग ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन बौद्धिस्ट लोगों का पता नहीं, वो कहते हैं कि किसी को मारना नहीं चाहिए, अहिंसा। महात्मा गांधी का भी यही कंसेप्ट था, है ना। हमारा जो देश का जो पहले का जो नेता है महात्मा गांधी, वो भी यही फॉलो करते थे, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। लेकिन अहिंसा ये बाद में काम नहीं आती है। जो बिच्छू और सर्प जैसे लोग होते हैं, उनके सामने अगर आप अहिंसा करके जाओगे, पैर पड़ोगे, अगर सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? हाँ, सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप और जहरीला बनेगा, और जहरीला बनेगा, है ना। तो इसलिए सांप और बिच्छुओं को हम खाना नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इन चीजों को समझना। और फिर कहते हैं कि हे नरसिंह देव, मैं हमेशा पतित लोगों के साथ ही रहा हूँ। मेरा जन्म असुर परिवार में हुआ है, मेरे मित्र असुर हैं, और मैं हमेशा भौतिक चीजों में लगा हूँ। तो कैसे मैं आपकी भक्ति को प्राप्त करूं, बताइए। बराबर है। तो इस तरीके से कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है। कौन मुझे बताएगा कुंती महारानी कैसी प्रार्थना करती है? किसी ने सुना है? ऐसे ही बोलती है वो भी। एक श्लोक आता है, कुंती महारानी कहती है जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरुदेव।
प्रभु जी कुंती महारानी हमेशा भगवान से दुख मांगती है, कहती जब भी हमें दुख हुआ, हम दुख में आप हमेशा हमारे साथ थे, और जब अभी सुख आया तो हमको आप हाँ छोड़ के जा रहे हो, तो इसलिए हमको दुख चाहिए और हमेशा आपका साथ चाहिए। जी ओके। लेकिन एक चीज मांगती नहीं है, वो हमेशा भगवान को कहती है। एक श्लोक आता है, ये श्लोक तो अलग है जो आपने कहा। जी अनुराधा गोयल जी अपनी हरे विनम्रता कृष्णा बताती है। प्रभु हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी। विपदा संतु ताहा शश्वत तत्ते तत्ते जगत गुरु भवते दर्शनम यत्ते सात अपूर्व भव दर्शनम। हाँ मतलब जी इसका मीनिंग ओके। मीना प्रभु जी। कुमारी, नहीं मीनिंग तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो भी उसमें दुखी मांग रही है ना। हरे हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को नमस्कार। मुझे गुरुदेव ये याद आता है कि कुंती महारानी कहती हैं कि कैसे जो है मैं मेरी जो आसक्ति है मेरे मायके के प्रति, और उसको मैं कैसे जो है काटूं जो है। ये श्लोक था मुझे चलो। ये भी नहीं है। मेरे मन में यह था कि पता है कुंती महारानी कहती मैं तो एक स्त्री हूँ, स्त्री कम बुद्धिमान होती है, तो ये स्त्री कैसे आपको समझ सकती है, ऐसा एक श्लोक है। कितने लोगों ने ये पता है, ऐसा कुंती महारानी कहती है कि मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर भी प्रहलाद महाराज वही कह रहे, मैं असुर के परिवार में जन्म लिया हूँ, मैं कैसे आपको समझ सकता हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, है ना मेरा कुल बहुत महान है ना, मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु है। तो इस तरीके से बार बार प्रहलाद महाराज अपनी अयोग्यता का बखान कर रहे हैं, और कुंती महारानी भी यही कह रही कि मैं तो एक स्त्री हूँ, स्त्री कम बुद्धि की होती है ना, क्योंकि स्त्री को इतना दिमाग नहीं होता, ऐसा कुंती महारानी स्वयं कहती है। तो कुंती महारानी कहती है कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं क्या वेद शास्त्रों को जानूं। तो यहाँ पर कुंती महारानी जैसी प्रार्थनाएं हैं पूरे भागवत में किसी ने नहीं कही है। पूरे भागवतम में जिन्होंने प्रार्थनाएं की, सबसे नंबर 1 प्रार्थना है कुंती महारानी की प्रार्थना है, हालांकि वो एक लेडीज है ना। दूसरा नंबर आता है ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, और तीसरा आता है अवंती ब्राह्मण। ये 3 प्रार्थनाएं सबसे टॉप मोस्ट है भागवतम में। ठीक है, तो समय हो रहा है, तो आज मैं इतना ही लेता हूँ। आप में से किसी को सवाल है, कुछ पूछना है आज के सत्र के बारे में, तो फिंगर को रेस कीजिए। जी प्रीति अग्रवाल। हाँ हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी जो आपने प्रश्न किया था कि नारद जी किन किन के गुरु हैं, वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल होंगे, क्या इसमें नल कुबेर और उनका मणिग्रीव का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें? नहीं, नल को और मणिग्रीव को शाप दिया था उन्होंने, वो उनके शिष्य नहीं थे। ठीक है ओके, और किसी का प्रश्न है? प्रभु जी और चित्रकेतु महाराज आते हैं क्या, उनके शिष्य के उसमें? चित्रकेतु महाराज, हाँ जी, नारद मुनि और अंगिरा मुनि थे, 2 लोग थे उसमें, लेकिन ऐसा डायरेक्टली चित्रकेतु महाराज कहीं बताते नहीं है नारद मुनि मेरे गुरु है करके, लेकिन उपदेश तो उन्होंने दिए थे। जी और जी और कोई प्रश्न सवाल? ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, भगवान की जय। प्रणाम गुरुजी। हरे धन्यवाद गुरुजी। वृषाली तट माता जी दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु दंडवत प्रणाम।
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे चर्चा वाला कृष्ण। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों और सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। ठाकुर